आज की नारी शक्ति की कहानी में जानेंगे राजकुमारी अमृत कौर की। ये संविधान सभा में जो 10 महिलाएं थी उनमें से ये एक थी। ये एक राजकुमारी थी जिन्होंने अपने शाही जीवन को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम और समाज सेवा को चुना। आइए उनकी देखते हैं प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 2 फरवरी 1887 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कपूरथाल रियासत के राजा सर हरनाम सिंह के यहाँ हुआ था। उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने सोरबोन स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1918 में भारत लौटने पर वह जल्द ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित हुई। उन्होंने पर्दे प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। 1927 में उन्होंने ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसने महिलाओं की शिक्षा, मतदान के अधिकार और कानूनी सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो 16 वर्षों तक महात्मा गांधी की निजी सचिव रही और उनके सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 10 वर्षों 1947 से 1957 तक भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। AIIMS की स्थापना उनके सबसे बड़े योगदान में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली की स्थापना करना था। उन्होंने देश में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। 1950 में वो विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला और एशियाई थी। उन्होंने भारत में मलेरिया, तपेदिक और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए और दुनिया के सबसे बड़े BCG टीकाकरण कार्यक्रम का नेतृत्व किया। वह संविधान सभा की भी सदस्य थी, जहां उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजकुमारी अमृत कौर ने एक राजघराने से होने के बावजूद देश की सेवा और गरीब लोगों के स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।